हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है मूनफॉल। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो एस्ट्रोनॉट ब्रायन हॉपर और एलन मार्कस। ये लोग दोनों मिलकर एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे और इन्हें कंट्रोल रूम से कमांड कर रही थी इन्हीं की एक साथी जोसेंडा फाउलर। और फिर अचानक से इन लोगों का पावर कट हो जाता है। तभी ब्रायन अपने तरफ कोई रहस्यमय चीजों को आते हुए देखता है जो कि छोटे छोटे नैनो क्रिएचर होते हैं। और फिर वो नैनो क्रिएचर्स इन लोगों के स्पेस शटल से टकराता है जिससे वो सैटेलाइट टूट के बिखर जाता है। और यहाँ ब्रायन का दोस्त एलन मार्कस भी स्पेस शटल से अलग हो जाता है और वो स्पेस में कहीं खो जाता है। लेकिन यहाँ ब्रायन किसी तरीके से उस स्पेस शटल के अंदर पहुंच जाता है और फिर वो देखता है जो भी यहाँ बेहोश हो चुकी है। उसके बाद ब्रायन अपने दोस्त एलन मार्कस को कनेक्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन इस चीज से नाकाम होता है। तभी ब्रायन देखता है वो मिनी क्रिएचर्स चांद पर एक बड़ा गड्ढा बना रहे थे। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 18 महीने बाद दिखाया जाता है जहां नासा के सीनियर्स उस एक्सीडेंट के लिए ब्रायन को ही जिम्मेदार मानता है और इसीलिए वो लोग ब्रायन को उस प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। और इसका असर ब्रायन के पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है जिससे ब्रायन का घर उससे ले लिया जाता है और ब्रायन का उसके वाइफ का साथ डाइवोर्स भी हो जाता है। उसके बाद कहानी 10 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर केसी हाउसमैन को जो कि मून की एक्टिविटी पे ध्यान रखता है और फिर वो सैटेलाइट से नया डेटा कलेक्ट करता है। तभी हाउसमैन को पता चलता है मून अपना ऑर्बिटल डिस्टेंस बदल रहा है। फिर हाउसमैन नासा में फोन लगाता है और फिर वो कहता है कि मुझे नासा के डायरेक्टर से बात करना है, लेकिन वहाँ से कोई भी हाउसमैन को सीरियसली नहीं लेता है। दूसरी तरफ जोसेंडा फाउलर को भी नासा से कॉल आता है और फिर वो हेड ऑफिस जाती है जहाँ उसे बताया जाता है कि मून अपना ऑर्बिट शिफ्ट कर रहा है और उसका रेडियस धीरे धीरे कम हो रहा है और मून के अंदर से कुछ गैसेस बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ हाउसमैन को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, इसीलिए वो उस जगह पर पहुंचता है जहां ये होने वाला था। और हाउसमैन वहां देखता है वहां सिर्फ बच्चे ही थे। उसके बाद हाउसमैन वहां बच्चों को मून के बारे में लेक्चर देना शुरू कर देता है और तभी यहाँ ब्रायन आ जाता है। दरअसल यहाँ आज ब्रायन का लेक्चर देने का दिन था। उसके बाद हाउसमैन ब्रायन को सारी बातें बताता है। वो कहता है मून अपना ऑर्बिट बदल रहा है और वो धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, लेकिन ब्रायन हाउसमैन की बात नहीं मानता। और तभी यहाँ कुछ गार्ड्स आ जाता है और वो लोग हाउसमैन को पकड़ लेता है और फिर वो गार्ड्स हाउसमैन को बाहर ले जाने लगता है। और तभी हाउसमैन कुछ कागज ब्रायन की तरफ फेंक देता है। ब्रायन उन पेपर्स को कलेक्ट कर लेता है, लेकिन वो उन पेपर्स में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और फिर ब्रायन अपना घर चला जाता है और घर जाने के बाद ब्रायन के फोन में उसका एक्स वाइफ ब्रेंडा का कॉल आता है और वो ब्रायन को टीवी देखने के लिए कहती है। और फिर ब्रायन टीवी चला देता है जहाँ टीवी में ये न्यूज चल रहा होता है कि कोई शख्स ओवर स्पीड में कार चला रहा था और उसके कार से कुछ ड्रग्स भी पाए गए हैं। तभी ब्रेंडा कहती है ये तुम्हारा बेटा सनी है जिसे अभी अभी पुलिस ने अरेस्ट किया। तभी ब्रायन कहता है उसके पास कोई भी कार नहीं है। तभी ब्रेंडा कहती है दरअसल टॉम ने उसे ये कार गिफ्ट किया था उसके बर्थडे के दिन। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सनी को कोर्ट में हाजिर किया जाता है और वहाँ ब्रायन जज से कहता है इसमें उसके बेटे का कोई भी गलती नहीं है। दरअसल वो चीज और वो गाड़ी उसका दोस्त चला रहा था। और ब्रायन के इस बात से जज को बुरा लगता है और फिर जज इस केस को एक सप्ताह पोस्टपोन कर देता है। दूसरी तरफ हमें नासा के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहां वहां का साइंटिस्ट जोसेंडा फाउलर से कहता है कि चांद बहुत तेजी से अपना ऑर्बिट बदल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास और 3 हफ्ते का ही समय है। और फिर यहाँ इन लोगों को मून का वो होल भी दिखता है जहाँ से वो गैस निकल रहा था। तभी नासा का डायरेक्टर कहता है तो अब हम इसे कैसे ठीक करें। तभी जोसेंडा फाउलर कहती है हमें जल्द से जल्द मून पर जाना पड़ेगा। फिर नासा का डायरेक्टर कहता है पर हम वहाँ क्रू को कैसे भेजें। तभी जोसेंडा फाउलर कहती है मैंने अपने कॉन्टेक्ट से दूसरे एजेंसियों से बात किया है और वो लोग कल तक हमें बूस्टर्स प्रोवाइड कर देंगे। तभी नासा का डायरेक्टर कहता है तो ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी वहाँ बैठा एक साइंटिस्ट कहता है डायरेक्टर ये बात ऑलरेडी लीक हो चुकी है, ये न्यूज 2 मिनट से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो कि जज से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। तभी जज कहता है अभी ये पॉसिबल नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना है और तुम भी चले जाओ। दरअसल वो बात लीक होने के कारण लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल बन जाता है जिससे लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नासा अपना रॉकेट लॉन्च कर देता है मून में जाने के लिए। दूसरी तरफ ब्रायन को अब हाउसमैन की बातें अब सच लगने लगता है और फिर ब्रायन हाउसमैन से मिलने के लिए जाता है जहां हाउसमैन ब्रायन को बताता है मून एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसके कोर में एक पावर सोर्स है जिससे उससे पावर मिलता है और मुझे लगता है उस पावर सोर्स को कुछ हुआ है इसीलिए वो अपना ऑर्बिट बदल रहा है। दूसरी तरफ नासा का भेजा हुआ स्पेस शटल उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर वो गड्ढा था। फिर ये लोग उस गड्ढे पर एक छोटा सा प्रोब छोड़ देता है, लेकिन वो प्रोब 25 किलोमीटर
किलोमीटर अंदर जाके ही रुक जाता है और फिर वो उल्टा वापस आने लगता है। दूसरी तरफ मून फिर से अपना ऑर्बिट छोटा कर देता है और तभी उस गड्ढे से वो नैनो क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और फिर वो नैनो क्रिएचर्स स्पेस शटल में हमला करके सबको मार देते हैं। दूसरी तरफ मून के ऑर्बिट बदलने के कारण अर्थ में सुनामी आ जाता है और धीरे धीरे ये पानी उस अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है जहां पे ब्रायन और हाउसमैन का पूरा टीम था और फिर सारा पानी अपार्टमेंट में घुस जाता है और यहाँ ब्रायन केसी हाउसमैन को पानी में डूबने से बचाता है। दूसरी तरफ नासा का डायरेक्टर अपने घर पे फोन करता है और वो घर वालों से कहता है हमें ये शहर छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा। तभी जोसिंडा फॉवलर डायरेक्टर से कहती है आप इस सिचुएशन में भाग जाना चाहते हैं। तभी डायरेक्टर कहता है जोसिंडा तुमने अपने आंखों से देखा, हम उसे नहीं रोक पाएंगे। तभी जोसिंडा फॉवलर नासा के डायरेक्टर से कहती है ब्रायन हॉपर इसी चीज के बारे में बता रहा था पर नासा ने उसका बात ही नहीं सुना और उसे उसके पोस्ट से निकाल दिया। तभी नासा का डायरेक्टर कहता है तुम्हें अगर सच्चाई जानना है तो ये रहा क्लियरेंस, तुम जाकर होल्डन फील्ड से मिलो। उसके बाद जोसिंडा फॉवलर उस जगह पे जाती है जहाँ पे नासा के काफी गुप्त चीजों को छुपा कर रखा गया है और फिर जोसिंडा फॉवलर एक वीडियो को प्ले करती है और ये वीडियो उसी मिशन का होता है जिस मिशन पर ब्रायन हॉपर और जोसिंडा गई थी। तभी यहाँ होल्डन फील्ड आ जाता है। फिर होल्डन फील्ड जोसिंडा फॉवलर से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जोसिंडा फॉवलर होल्डन फील्ड से कहती है नासा ने इस बात को क्यों छुपाया। तभी होल्डन फील्ड कहता है तुमने सुना होगा अपोलो 11 का मिशन कंट्रोल से 2 मिनट के लिए कनेक्शन टूट गया था। ये बात सच नहीं है, दरअसल मिशन कंट्रोल ने ही इस फीड को बंद किया था क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ टिमटिमाती रोशनियां दिखी थी चांद के अंदर से निकलते हुए और इस बात को अपोलो 11 पूरी तरीके से छुपाया। उन्होंने पूरे क्रू को इस साजिश का हिस्सा बना लिया था सिर्फ ब्रायन हॉपर को छोड़कर और फिर बाद में ब्रायन हॉपर को पागल करार करके उसे जॉब से ही निकाल दिया और मुझे इस सच को छुपाने का जिम्मा दिया गया और हम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है और हम उनके लिए स्टोन एज में हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद जोसिंडा फॉवलर मिलिट्री से बात करती है और यहाँ पर जोसिंडा फॉवलर का एक्स हस्बैंड भी काम करता है। आर्मी चीफ ये प्लान बनाता है कि ये लोग मून पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे मगर जोसिंडा फॉवलर आर्मी चीफ को ऐसा करने से मना करती है। जोसिंडा कहती है हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेंगे और अगर आप लोगों ने न्यूक्लियर अटैक मून पर किया तो उसका प्रभाव इंसानों के ऊपर भी पड़ेगा, पूरी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन मिलिट्री के लोग जोसिंडा फॉवलर का बात नहीं मानता, वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर जोसिंडा फॉवलर अपने एक्स हस्बैंड से कहता है तुम इन्हें रोको। तभी जोसिंडा फॉवलर का एक्स हस्बैंड कहता है मैं चाहता हूँ तुम और जिमी मेरे साथ कोलोराडो चलो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रायन को लेने के लिए आते हैं और फिर ब्रायन केसी हाउसमैन को भी अपने साथ ले लेता है और फिर ब्रायन हेड ऑफिस पहुँचता है जहाँ वो जोसिंडा फॉवलर से मिलता है। उसके बाद जोसिंडा फॉवलर उसे वो वीडियो दिखाती है जिसपे चांद पे 25 किलोमीटर गड्ढा किया गया है और जो भी 10 साल पहले हुआ था वो आज से रिलेटेड है। उसके बाद जोसिंडा फॉवलर ब्रायन को वो फुटेज भी दिखाती है जिसे हाल के मिशन में ही रिकॉर्ड किया गया है। जोसिंडा कहती है जब ये क्रिएचर्स बाहर आकर अटैक किया तब मून अपने ऑर्बिट में जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन तब तक ये क्रिएचर्स फिर से वापस गड्ढे के अंदर चला गया। तभी केसी हाउसमैन कहता है मैं तो यही कहना चाह रहा था, ये क्रिएचर्स मेगा स्ट्रक्चर के कोर से छेड़छाड़ कर रहा है जिसके कारण मून अपना ऑर्बिट बदल रहा है और मुझे लगता है मून को एलियंस ने बनाया है। तभी जोसिंडा ब्रायन से कहती है मुझे इस मिशन में तुम्हारा मदद चाहिए। ब्रायन कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर बदले में मुझे कुछ चाहिए। तभी जोसिंडा फॉवलर कहती है क्या मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए जो कि जेल में बंद है। उसके बाद ये लोग एक म्यूजियम से पुराने स्पेस शटल को निकालता है अपने मिशन के लिए। दूसरी तरफ एयरफोर्स के लोग एक EMP डिवाइस को लेकर आते हैं जिससे उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। उसके बाद ब्रायन यहाँ अपना प्लान सभी को समझाता है। ब्रायन कहता है हम तब हमला करेंगे जब मून अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक होगा और तभी यहाँ आर्मी रेंजर के लोग ब्रायन के लड़के को यहाँ लेकर आ जाता है और ये चीज देखकर ब्रायन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ सभी मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं लेकिन तभी यहाँ फिर से एक अर्थक्वेक आता है जिससे स्पेस शटल का एक थ्रस्टर खराब हो जाता है। उसके बाद इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है मिशन को पूरा करने का। उसके बाद जोसिंडा फॉवलर सभी को वहाँ से कोलोराडो जाने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद डॉक्टर केसी हाउसमैन जोसिंडा के पास आता है और उससे कहता है मून का ग्रेविटेशनल मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस बार मून का ग्रेविटेशनल मास पृथ्वी से 70 गुना ज्यादा हो जाएगा, हमें जल्दी से मिशन को शुरू कर देना चाहिए। तभी जोसिंडा फॉवलर कहती है ये मिशन अब खत्म हो चुका है और फिर वो स्क्रीन की तरफ देखती है तो तभी उन्हें एक आइडिया आता है और फिर वो ब्रायन हॉपर के पास जाता है और हॉपर से कहता है क्या हम 2 इंजनों के साथ लॉन्च कर सकते हैं। ब्रायन हॉपर कहता है तुमने मेरे सारे एस्ट्रोनॉट को
कोलोराडो भेज दिया। तभी जोसेंडा फाउलर कहती है तो क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी इस मिशन को पूरा करने। उसके बाद ये लोग अपने अपने बच्चों को कोलोराडो जाने के लिए भेज देते हैं और फिर ये लोग मिशन पूरा करने के लिए स्पेस शटल में बैठ जाते हैं। और तभी मून अर्थ के बहुत नजदीक आ जाता है और उसका ग्रेविटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। और तब तक ये लोग भी अपना स्पेस शटल लॉन्च कर देता है। लेकिन यहाँ इन लोगों का एक बूस्टर खराब हो जाता है जिससे इन लोगों का स्पीड कम होने लगता है और फिर अलार्म भी बजने लगता है। और तभी मजबूरन इन लोगों को सारे बूस्टर्स स्पेस शटल से अलग करने पड़ते हैं। उसके बाद वो स्पेस शटल किसी तरीके से अर्थ के ग्रेविटी के बाहर जाता है। दूसरी तरफ जोसेंडा पाउलर का लड़का उसके डैड को कॉल करता है कि वो लोग कोलोराडो के लिए निकल चुके हैं। तभी जिमी का डैड जिमी से कहता है पर तुम लोग यहाँ पहुँचने के आगे मुझे कॉल कर लेना क्योंकि यहाँ आने के लिए तुम्हें क्लियरेंस चाहिए होगा। वहीं हमें स्पेस में जोसेंडा फाउलर और ब्रायन हॉपर को दिखाया जाता है। ये लोग EMP डिवाइस में फ्यूल भर रहे होते हैं और फिर ये लोग मून को पृथ्वी की तरफ आते हुए देखता है। दूसरी तरफ अर्थ में हम ब्रायन के बेटे सोनी को देखते हैं जिसके गाड़ी को 3 लोग रोक लेते हैं और फिर वो लोग उनसे उनका गाड़ी छीनकर चले जाते हैं। अब मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पे गिरना शुरू हो गया था और मून अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था और मून अपने और हर एक चीज को खींचना शुरू कर देता है। दूसरे तरफ स्पेस में ब्रायन उस EMP डिवाइस को अपने स्पेस शटल से अलग कर देता है और उसे मून के उस होल के पास लेकर आता है और फिर वो उस EMP डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे वो नैनो क्रिएचर्स उस होल से बाहर आ जाते हैं। और फिर वो नैनो क्रिएचर्स कुछ देर उस EMP डिवाइस के अगल बगल ही घूमते हैं और फिर वो लोग स्पेस शटल की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखकर ब्रायन समझ जाता है कि वो नैनो क्रिएचर्स उन्हें तबाह करने के लिए आ रहे हैं। और तभी ब्रायन उस EMP डिवाइस के रिमोट को तोड़ देता है और केसी हाउसमैन के पास उसका स्मार्टफोन था। ब्रायन उस स्मार्टफोन को भी तोड़ देता है जिससे वो नैनो क्रिएचर्स वापस उस होल के अंदर चला जाता है। तभी जोसेंडा फाउलर कहती है अगर हमने कुछ नहीं किया तो मिलिट्री 2 घंटे में न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तभी ब्रायन हॉपर कहता है तो हमें उनके पीछे जाना पड़ेगा। दूसरे तरफ हमें अर्थ में दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं ब्रिंडा का हस्बैंड टॉम सोनी को और बाकी 2 लोगों को ढूंढ लेता है और फिर टॉम उन्हें सेफ जगह पर लेकर जाता है जहां ब्रिंडा का पूरा फैमिली था। तभी सोनी उनसे कहता है डैड स्पेस में गया है मून को रोकने। तभी रेडियो में ये न्यूज चल रहा होता है कि एस्पन वैली में रहने वाले सभी लोग उस जगह को खाली कर दे क्योंकि कुछ देर बाद वहाँ सांस भी नहीं ले पाएंगे। तभी सनी बाकी लोगों को बताता है कि कोलोराडो में एक बंकर है और हमें वहाँ जाना चाहिए। और फिर सोनी और उसका स्टेप डैड टॉम एक शॉप में जाता है ऑक्सीजन कलेक्ट करने। लेकिन तभी यहाँ 3 रॉबर आ जाते हैं और वो लोग सनी और उसके स्टेप डैड को सारा सामान उन लोगों के हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन सनी के पास एक गन होता है जो उसके डैड ने उसे दिया था। सनी उस गन से उन रॉबर को ही गन पॉइंट में ले लेता है और वहाँ से सारा सामान लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन जोसेंडा और केसी हाउसमैन स्पेस शटल को लेकर उस होल के अंदर चला जाता है। और जब ये लोग कोर के पास पहुँचता है तब केसी हाउसमैन ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसका रिसर्च बिल्कुल सही होता है। और फिर से ये लोग वहाँ पे उस EMP डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे वो नैनो क्रिएचर्स मून के कोर को छोड़ के इन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। उसके बाद इन लोगों का स्पेस शटल खुद ब खुद ही उन नैनो क्रिएचर्स से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद इन लोगों को एक रोशनी अपनी तरफ खींच लेता है जैसे कोई इन लोगों को उस नैनो क्रिएचर से बचाने के लिए इन लोगों का मदद कर रहा है। और जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तब ये लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ का सिस्टम इन लोगों को स्कैन करता है। दूसरी तरफ अर्थ में मिलिट्री ये फैसला करती है कि ये लोग चांद पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और तभी सोनी जिमी के डैड को फोन करता है। वो कहता है हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हम लोग बहुत जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। तभी जिमी का डैड आर्मी ऑफिसर कहता है क्योंकि अब न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। और तभी इन लोगों के ऊपर वो 3 गुंडे हमला कर देते हैं फिर से। और तभी मून अर्थ के और ज्यादा नजदीक आ जाता है जिससे मून की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पृथ्वी से हर एक चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और इसी की वजह से वो 3 गुंडे यहाँ मर जाते हैं। लेकिन सनी यहाँ जैसे तैसे अपने फैमिली को बचा लेता है। और तभी उस आर्मी ऑफिसर का फोन आता है और वो सनी से कहता है तुम लोग एक सेफ जगह पर चले जाओ क्योंकि हम अभी चांद पर हमला करने वाले हैं जिससे चांद का एक बड़ा टुकड़ा अर्थ पर गिर सकता है। तभी सनी कहता है मेरे डैड और मिस फाउलर स्पेस में है। और ये बात सुनकर आर्मी ऑफिसर थोड़ा शॉक हो जाता है। वहीं अर्थ का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे अब कम होने लगता
लगता है। फिर ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जब जोसिंडा फाउलर और केसी हाउसमैन को होश आता है, वो लोग देखते हैं ब्रायन हॉपर वहाँ नहीं है। फिर ये लोग ब्रायन हॉपर को ढूंढना शुरू करता है। तभी इन लोगों को खुद से ही मून ब्रायन हॉपर के पास पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ हम ब्रायन हॉपर को देखते हैं जो कि एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तभी वो कंप्यूटर उसे सनी का बचपना दिखाता है। फिर ब्रायन हॉपर उस कंप्यूटर से पूछता, तुम कौन हो? मुझे बनाया गया है। जिन लोगों ने आपको बनाया उसने ही मुझे बनाया है। अरबों साल पहले एक वक्त था जब आपके पूर्वजों के पास सब कुछ हुआ करता था। यहाँ से बहुत दूर दूसरे गैलेक्सी में वो लोग बहुत ज्यादा आधुनिक थे, क्योंकि वो लोग अपने प्लैनेट्स के अलावा दूसरे प्लैनेट्स में भी अपना घर बना लिया था। आपके पूर्वजों ने एक बेहतरीन दुनिया बनाई थी जिसमें अमन और शांति थी, और इन सभी को कंट्रोल करता था एक सेंट्रल सर्व सिस्टम। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वो सेंट्रल सर्व सिस्टम इंसानों के खिलाफ हो गई और अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को मिटाना शुरू किया। और फिर ब्रायन उस सिस्टम से पूछता, पर तुम कौन हो? तभी वो सिस्टम कहता है, मैं आपके मून का ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ। आपका प्लैनेट बना कैसे ये बताने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग किया गया है। जब आपके पूर्वजों के ऊपर हमला हुआ तब वो लोग अपने लोगों को लेकर गैलेक्सी के एक सीक्रेट जगह पे चले गए थे, और वहाँ वो लोग प्लैनेट जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। और उन स्ट्रक्चर का पावर सोर्स होता उनका स्टार, जिनको उन लोगों ने कैप्चर किया था। और इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाया गया था ताकि ये लोग जीने लायक जगह ढूंढ पाए, मगर उनमें से एक ही डिप्लॉय हो पाया था, आपका मून। उसके बाद वो एआई नैनो क्रिएचर्स ने बाकी सभी मेगा स्ट्रक्चर को ढूंढ लिया और उन सभी को खत्म कर दिया। और आपके पूर्वजों ने इंसानों को बनाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया था ताकि भविष्य में एक दिन इंसान जन्म ले सके। और उसके लिए आपका सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट था, जहां रहने लायक एक प्लैनेट बनाया जा सकता था। और फिर अर्थ के जन्म के बाद आपके पूर्वजों ने अपने डीएनए से अर्थ में जीवन को लाया, जिससे इंसान और दूसरे जीवों का उत्पत्ति हुआ। और मुझे आप जैसे ही किसी का जरूरत है जो उन नैनो क्रिएचर्स को मून के कोर से हटाए ताकि मून अपने ऑर्बिट पर जा सके। और तभी ब्रायन हॉपर को ढूंढते हुए जोसिंडा फाउलर और केसी हाउसमैन भी वहां आ जाता है। उसके बाद ये लोग मिशन को पूरा करने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं, और तभी ये लोग देखते हैं इनका स्पेस शटल मून के कंप्यूटर ने ठीक कर दिया है। फिर ये लोग उस स्पेस शटल में बैठते हैं। तभी ब्रायन हॉपर सारी बातें उन दोनों को बताता है कि हमारे पूर्वजों ने जिस एआई को निर्माण किया था उसी ने उन सभी को मार दिया, और हम अपने पूर्वज का ही डीएनए हैं। और फिर ये लोग उस स्पेस शटल को लेकर वहाँ से निकल जाता है, और तभी इन लोगों के पीछे वो नैनो क्रिएचर्स पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मून अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, और तभी मिलिट्री पूरी तरीके से न्यूक्लियर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो का एक्स हस्बैंड ऐसा करने नहीं देता है। दूसरी तरफ ब्रायन केसी हाउसमैन और जोसिंडा फाउलर को कहता है, तुम लोग स्पेस शटल लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं उस ईएमपी को डेटोनेट करता हूँ। उसके बाद ब्रायन केसी हाउसमैन को उस ईएमपी डिवाइस को रेडी करने के लिए कहता है। उसके बाद केसी हाउसमैन उस ईएमपी डिवाइस को रेडी करने के लिए जाता है, लेकिन केसी हाउसमैन जाने का साथ उस डोर को लॉक कर देता है और वो उस प्रोब में ही रुक जाता है जिस पर वो ईएमपी डिवाइस था। फिर केसी ब्रायन से कहता है, तुम मेरी मदर से मिलना और उससे कहना मैं एक फेलियर इंसान नहीं हूँ और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। मैं कूल दिखने के लिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता था, और तुम्हें थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। उसके बाद ब्रायन हॉपर उस प्रोब को स्पेस शटल से अलग कर देता है, और फिर वो नैनो क्रिएचर्स जैसे ही प्रोब के ऊपर हमला करता है, केसी उस ईएमपी डिवाइस को डेटोनेट कर देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो सभी नैनो क्रिएचर्स वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ब्रायन हॉपर और जोसिंडा फाउलर भी मून से बाहर आ जाते हैं। वो लोग सीधा अर्थ पर लैंड करते हैं, और फिर मून भी धीरे धीरे अपने ऑर्बिट में जाने लगता है। उसके बाद जोसिंडा फाउलर ब्रायन हॉपर से कहती है, अर्थ बिल्कुल सेफ है। उसके बाद यहाँ सभी के फैमिली के लोग आ जाते हैं, और फिर सब अपने अपने फैमिली के लोगों के साथ मिलते हैं। दूसरी तरफ हमें मून को दिखाया जाता है, जहाँ हम केसी हाउसमैन को देखते हैं, जहाँ मून का कंप्यूटर सिस्टम केसी हाउसमैन से कहता है, आप हमारे मून का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।